अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिग्नेटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 45 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिग्नेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सियोस को इम्प्लीमेंट करेंगे कोडिग्नेटर 4 और रिएक्ट जेएस के साथ, और इसके अलावा हम अपनी पोस्ट्स को फेच करेंगे और उसको बूटस्ट्रैपिंग की एक एग्जांपल की स्टाइलिंग भी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। तो इसके अलावा मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो नहीं किया तो उसको ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपको वहाँ से अपडेटेड न्यूज़ एंड व्यूज़ जो हैं वो मिलते रहें। तो इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिग्नेटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जस्ट लाइक रिएक्ट जेएस और रिएक्ट राउटर डूम, जो एक्सियोस है वो भी हमारे पास एक पैकेज है जिसको हम npm के थ्रू इंस्टॉल करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे अपनी app.jsx फाइल के थ्रू। तो चलिए टर्मिनल पर चलते हैं और यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा स्टॉप करूँगा क्योंकि npm रन वॉच रन हो रहा है। उसके बाद मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल एक्सियोस और एक्सियोस का जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको लिए चलता हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर, जो कि कोडिग्नेटर 4 की है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। सो यूज़र गाइड में आते हैं index.html पर। यहाँ पर जनरल टॉपिक्स में आएंगे हम और यहाँ पर एक सेक्शन है अजैक्स रिक्वेस्ट, इस पर हम आएंगे। सो यहाँ पर उसने लिखा है कि द इनकमिंग रिक्वेस्ट अजैक्स मेथड यूजेस द एग्स requested with header to define whether the request is XHR और normal। सो नॉर्मली जो अजैक्स रिक्वेस्ट होती हैं वो हम jQuery के थ्रू या XML HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू सेंड करते हैं, जो कि एक हेडर साथ सेंड करता है और वो होता है x-requested-with। अब उसकी मदद से जो हमारा सर्वर है, सॉरी जो कोडिग्नेटर 4 है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि क्या ये एक अजैक्स रिक्वेस्ट है या एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है। सो उसके अंदर हमारे पास एक इज़ अजैक्स के नाम से एक फंक्शन मौजूद है, जो कि जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है उस पर अप्लाई होता है और हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास वो क्या अजैक्स है या नॉर्मल जो है रिक्वेस्ट है। तो इसके लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं jQuery को या XML HTTP रिक्वेस्ट को। लेकिन मॉडर्न जो APIs हैं इसके लिए अजैक्स रिक्वेस्ट के लिए, लाइक फैच API है हमारे पास, एक्सियोस है, और इसके अलावा डिफ़ॉल्ट जो $ajax है। तो $ajax में हम हेडर्स के थ्रू पास कर देते हैं x रिक्वेस्टेड विद XML HTTP रिक्वेस्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट पास हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हम jQuery के थ्रू अजैक्स रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो कोडिग्नेटर उसको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर हम यूज़ करेंगे फैच API को या हम यूज़ करेंगे एक्सियोस को तो वो XML HTTP रिक्वेस्ट को नहीं समझ सकेगा। तो इसके लिए हमें एक चेंजेस करनी पड़ेगी। वो ये है कि जब भी आप एक्सियोस को क्रिएट करेंगे तो रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले हमें ये एक कॉमन हेडर ऐड करना पड़ेगा। सो ये कॉमन हेडर क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली हर रिक्वेस्ट के साथ x-requested-with का हेडर जो है वो ऐड कर देगा। क्योंकि हम फैच API को यूज़ नहीं कर रहे। फैच API की एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने बताया कि अगर आपकी गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट है तो आप हेडर्स के साथ कंटेंट टाइप एप्लीकेशन के साथ x-requested-with सेंड कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे इस फीचर को। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये Vue.js और React.js दोनों के लिए है। इसको कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ टर्मिनल पर, चेक करते हैं कि हमारे पास एक्सियोस का वर्जन 0.19.2 इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सबलाइम टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पर मैं पहले मैं इसको रन कर लूँ, npm रन वॉच कर लूँ, ताकि मुझे बार दूसरी दफ़ा यहाँ पर आकर इसको रन ना करना पड़े। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ सबलाइम टेक्स्ट में और यहाँ पर src के फोल्डर में आता हूँ और app.jsx में ये हमारा जो है वो मेन, बल्कि root.jsx में हम करेंगे इसको। ये हमारा मेन रूट है जहाँ से हम तमाम उसको कॉल कर रहे हैं फंक्शनैलिटीज़ वगैरह को, और हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो यहीं पर इंपोर्ट हो रहे हैं। हम इसको app.jsx में भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रूट है और रूट के अंदर तमाम कंपोनेंट्स हैं। सो जहाँ भी आप ईजी लगे, मैं चलिए यहाँ पर इसको कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा window.jsx
एक्सियोस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सियोस। अब मैंने पहले जो यूज़ किया वो इंपोर्ट को यूज़ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं रिक्वायर को यूज़ कर रहा हूँ। इसकी रीज़न ये है कि मुझे अगर मैं इंपोर्ट को यूज़ करूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, तो फिर मुझे इसको हर एक फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा और साथ में इसके एक्सियोस को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट वे है कि आप इसको विंडो डॉट एक्सियोस एक्सियोस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सियोस कर लें। दैट्स ईजी। फिर उसके बाद आप सिंपली उस कोड को पेस्ट कर दें यहाँ पर एक्सियोस डॉट डिफॉल्ट डॉट हेडर डॉट कॉमन एक्स रिक्वेस्टेड विद XML HTTP रिक्वेस्ट। तो ये हमारे पास एक्सियोस की सेटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर इसको ऐड करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ है वो ये है कि हमें किसी भी कंपोनेंट के अंदर अब इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये ग्लोबली हमारे पास अवेलेबल होगा तमाम कंपोनेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर होम कंपोनेंट में आता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी इसके अंदर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट्स को फेच करता हूँ, तमाम पोस्ट्स को, और उनको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सियोस डॉट गेट HTTP और यहाँ पर ci4app डॉट टेस्ट स्लैश API स्लैश पोस्ट और उसके बाद डॉट देन, और ये हमें रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, और हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं रिस्पॉन्स को। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वेस्ट बन गई। इसके साथ साथ हम अगर कैच लगाना चाहें तो यहाँ पर कैच भी लगा सकते हैं। सो एरर कंसोल डॉट लॉग एरर, अगर कोई किसी किस्म का एरर आता है। तो ये मैंने एक छोटा सा होम के अंदर एक फंक्शन एक्सियोस के थ्रू लिखा। तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं वापस अपने आऊँगा होम कंट्रोलर पर और इसको एक दफ़ा फिर मैं रिफ़्रेश करता हूँ होम को, और कंसोल को मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं कंसोल में चेक कर सकूँ कि हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर इनटू बॉडी इज़ डिस्करेज सिंस द चिल्ड्रंस आर ऑफन मैनिपुलेटेड बाय थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स एंड ब्राउज़र एक्सटेंशंस। तो यहाँ पर वो एक वार्निंग दे रहा है कि रेंडरिंग कंपोनेंट्स डायरेक्टली इनटू डॉक्यूमेंट बॉडी। इसको मतलब हम जो है वो बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हम यहाँ पर डायरेक्टली जो व्यूज़ के अंदर हम बॉडी के अंदर इसको इंजेक्ट कर रहे हैं बेस डॉट HTML के PHP के अंदर। तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करके इसको मैं यहाँ पर अगर पेस्ट कर देता हूँ, तो बल्कि मैं इसको यहाँ से भी नहीं पेस्ट करता, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा एरर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो कहना ये चाह रहा है कि आप डायरेक्टली बॉडी के अंदर कभी भी कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट ना करें। तो यहाँ पर अब ये होम पे मैं जाऊँगा तो अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें एरर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर स्पेस आ रही है। तो इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो M0 P0 की क्लास को ऐड कर देंगे, मार्जिन 0 पैडिंग 0। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये मार्जिन और लेफ़्ट एंड राइट पर है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है और हमारा होम कंपोनेंट सही से लोड हो रहा है। लेकिन होम कंपोनेंट के लोड होने के साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास डाटा भी लोड हो रहा है। ये देखिए डाटा में हमारे पास तमाम की तमाम पोस्ट्स जो हैं वो आ रही हैं। अब इनको मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। और एक और काम कर लेते हैं, हम एक रूट कंपोनेंट में होम के बजाय एक और कंपोनेंट भी कंपोनेंट में कह रहा हूँ, हम यहाँ पर एक और नेविगेशन क्रिएट कर लेते हैं जो कि राउट पाथ इज इक्वल टू स्लैश, और इसको हम होम पर ही रीडायरेक्ट करेंगे। सो होम कंपोनेंट को ही हम इसमें लोड करेंगे इस तरीके से। तो इसके लिए अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ होम, तो अब ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि होम कंपोनेंट लोड हो रहा है और साथ ही हमारे पास डाटा भी आ रहा है। अब इस डाटा को हमने रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए मैं आऊँगा वापस home.jsx फाइल में, और यहाँ पर अब मैं क्रिएट करूँगा एक अनदर कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल, और इसको नाम देता हूँ post.jsx। सिंपली इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट
ताकि हम कंपोनेंट क्रिएट कर सकें। और कॉन्स्ट पोस्ट इज इक्वल टू सॉरी, और इसको हम प्रॉप्स के अंदर पोस्ट जो है वो पोस्ट पास करेंगे। तो उसके बाद सिंपली हम रिटर्न करेंगे। यहाँ पर अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कोड को बूटस्ट्रैप से। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ओपन की हुई थी, यहाँ पर ब्लॉग की एग्जांपल है। इसमें ये वाली जो फर्स्ट पोस्ट है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये बेसिकली ब्लॉग पोस्ट जो है ये हमारी कॉल MD8 है, क्योंकि ये इसको लेफ़्ट पर और साइड बार भी शो कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। एडिट HTML, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं जो ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं हुए। फॉर एग्जांपल ये HR है, तो इसलिए उसने यहाँ पर हमें फॉर्मेटिंग सही से नहीं की। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर से ये नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम इसको डिस्प्ले नहीं कर रहे। उसके अलावा HR रहने देते हैं और ये सारा ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास छोटा सा कोड है जो कि पोस्ट को डिस्प्ले करेगा। अब इस पोस्ट वेरिएबल के को कैसे पास करना है, हमने यहाँ पर जो console.log में किया है ये वाला सेक्शन, इसमें मैं यहाँ पर बल्कि यहाँ पर नहीं करता, बल्कि मैं एक और काम करता हूँ। मैं यहाँ पर यूज़ स्टेट हुक को इस्तेमाल कर लेता हूँ। यूज़ स्टेट, तो यूज़ स्टेट हमारे पास एक हुक है जिसकी मदद से हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट और डाटा और कॉमा सेट डाटा इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारी स्टेट्स अवेलेबल हैं। यूज़ रेफ है, यूज़ इफेक्ट है। तो यहाँ पर अब मैं इसको सेट करना चाह रहा हूँ डाटा पे। सो मैं तमाम की तमाम को सेट कर देता हूँ डाटा पर। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेट डाटा और रेस डॉट डाटा कर दूँगा। सो ऑटोमेटिकली ये इस डाटा को सेट कर देगा। ओके, सो यहाँ पर कॉस्ट नहीं था, कॉन्स्ट था, तो इसलिए उसने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दिए विच इज़ नॉट करेक्ट। सो अब ये ठीक है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर सेट डाटा की मदद से रिस्पांस में जो कुछ डाटा हमारा आया उसको हमने सेट कर दिया। और अब हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे इसको, और रिटर्न में हम यहाँ पर मैप फंक्शन को यूज़ करेंगे। सो डाटा डॉट मैप, और यहाँ पर एक रो हमारे पास आएगी और उसको पास करेंगे पोस्ट के जो भी कंपोनेंट है पोस्ट का, और उसके अंदर पोस्ट का हमारे पास एक एट्रीब्यूट है और उसके अंदर हम पास कर देंगे रो को। सिंपली ये हम सॉरी यहाँ पर ये फंक्शन नहीं आना। अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ पोस्ट को फ्रॉम डॉट स्लैश पोस्ट। तो ये मैं एक सिंगल पोस्ट को डिस्प्ले करने के लिए मैं पोस्ट का कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया। तो यहाँ पर हमें कुछ एरर देखने को मिल रहे हैं। तो वो कह रहा है इम्पोर्टेड एज पोस्ट वाज फाउंड इन, अच्छा एक्चुअली यहाँ पर हमें इसको मैं रो यूज़ कर लेता हूँ। रो इज़ इक्वल टू, बल्कि रो ठीक है, और पोस्ट के अंदर मैं यहाँ पर रो को डिटैच कर लेता हूँ। तो अब क्या कह रहा है कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड एज पोस्ट। तो मैंने अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं किया था। सो पोस्ट को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी करना था। सो अब हमारा एरर जो है वो ख़त्म हो चुका है, राइट। तो इट मीन्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते थे पोस्ट को इस तरीके से, पोस्ट इज इक्वल टू रो, और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट डॉट JSX में इसको एक्सपोर्ट पोस्ट को कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉप्स के थ्रू पास हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली इसको जो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब मैं इसको पेज को रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सैम्पल ब्लॉग आ रहा है, और इसके बाद कह रहा है ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। ये बेसिकली हमें स्ट्रिक्ट की वजह से आ रहा है, वार्निंग्स आ रही हैं हमें क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट मोड को एनेबल किया हुआ है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि आप जो लूप लगा रहे हैं यहाँ पर home.jsx में, तो यहाँ पर हमें एक की भी चाहिए होगी, और की को हम इंडेक्स कह देते हैं, और इंडेक्स को हम यहाँ से ले लेते हैं रो कामा
इंडेक्स मैप हमें जो है वो एक रो जो करंट डाटा से आएगी और एक इंडेक्स रिटर्न करता है। तो अब हमारी वार्निंग जो है ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर मैंने क्लास, हाँ यहाँ पर पोस्ट के अंदर क्लास की बजाय ये क्लास नेम होना चाहिए था, राइट। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर पोस्ट सारी आ जाएंगी। ओके, तो ये हमें रिपीट मिल गई पोस्ट। तो अब हमने यहाँ पर यूज़ करना है सिंगल पोस्ट आ रही है, सो पोस्ट डॉट टाइटल और यहाँ पर पोस्ट डॉट कंटेंट, पोस्ट डॉट कंटेंट को हमने डिस्प्ले करना है पी के अंदर। तो इसको रीलोड करते हैं। सो ये लीजिए, हमारे पास तमाम की तमाम जो पोस्ट्स हैं वो यहाँ पर रिटर्न हो रही है। ये 10 पोस्ट हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो पोस्ट डॉट टाइटल के अंदर ये हमारे पास आ गया। इसके अलावा हम इसको कर लेते हैं डॉट डिव क्लास इज इक्वल टू क्लास नेम इज इक्वल टू कंटेनर और div क्लास नेम इज इक्वल टू रो और div क्लास इज इक्वल टू क्लास नेम इज इक्वल टू कॉल md12। तो यहाँ पर हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग मैंने की। तो देखा ऑटोमेटिकली इसने इसको फॉर्मेट कर दिया। अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के साथ ही हमारे पास कंटेनर के साथ डिस्प्ले होगा डाटा। तो ये देख सकते हैं आप, इसको अब कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर 8 कर देता हूँ और ऑफसेट MD2 कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा वो थोड़ा सा नैरो डाउन हो जाए। तो ये देख लिए हमारे पास यहाँ पर तमाम की तमाम पोस्ट जो हैं वो डेटाबेस से डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सक्सेसफुली एक्सियोस को इम्प्लीमेंट कर लिया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये जो पोस्ट हैं उनके टाइटल को लिंकेबल बनाएंगे। मतलब जिस पोस्ट पर मैं क्लिक करूँगा तो वही सिंगल पोस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगी और फिर उसके नीचे हम बैक का बटन लगा लेंगे ताकि यूज़र जो है वो बैक जा सके, या हम नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन लगा लेंगे कि जब नेक्स्ट पर क्लिक करें तो नेक्स्ट पोस्ट ओपन हो जाए और प्रीवियस पर क्लिक करें तो प्रीवियस पोस्ट को हम ओपन कर सकें। तो ये लॉजिक भी हम लगा लेंगे सिंगल पोस्ट के लिए। और इसके अलावा हम पैजिनेशन भी इम्प्लीमेंट करेंगे रिएक्ट JS के थ्रू, और इसके लिए हम रिएक्ट JS का पैकेज भी यूज़ करेंगे ताकि हम पैजिनेशन पर काम कर सकें। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर मुझे ज्वाइन करना, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।